हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनटेक्स। यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं देसी लैंग्वेज के अंदर, और आज हम देखने वाले हैं रिडक्स, देखने वाले हैं हम रिएक्ट नेटिव के अंदर। तो हम क्यों सीखना है हमें रिडक्स, तो हम बोल सकते हैं कि आजकल 80 से 90% जो प्रोजेक्ट्स होते हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर, उसके अंदर हम रिडक्स यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इंटरव्यू भी देने जा रहे हो, या आप इंटरव्यू अगर आपको प्रैक्टिस करना है इंटरव्यू की, तो होता क्या है कि अगर आपको रिडक्स नहीं आता है, तो आपके 20 से 30% चांस कम हो जाते हैं सिलेक्शन होने के। तो इसलिए भी हमें रिडक्स सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हम रिडक्स क्या होता है वो देखेंगे, रिडक्स किस तरह से काम करता है वो देखेंगे, और हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे कि किस तरह के हमें प्रॉब्लम्स आते हैं जो रिडक्स बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो अभी आप ये जिस तरह से ये स्क्रीन देख पा रहे होंगे आप, ये कुछ अलग अलग स्क्रीन्स है, और इन स्क्रीन के अंदर आप देख सकते होंगे कि कार्ट का एक आइकन है। वहाँ पे हमें कार्ट का काउंट दिखेगा, जितने भी हम प्रोडक्ट कार्ट के अंदर ऐड करेंगे उसका काउंट आ जाता है। तो ये किस तरह से होता है, अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन अलग अलग स्क्रीन्स है, और तीन स्क्रीन है, और इसके अंदर कंपोनेंट्स भी अलग अलग रहेंगे, क्योंकि स्क्रीन अलग है और उसमें कंपोनेंट्स भी अलग अलग रहेंगे। अब हमें होता क्या है, अभी ये तीन स्क्रीन है बराबर, जब यूज़र इस कार्ट पर ऐड टू कार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो कार्ट के अंदर ऐड हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते होंगे। अब वो कार्ट में तो ऐड हो गया, यानी ये स्क्रीन पे जैसा क्लिक हुआ, यहाँ पे वो कार्ट में ऐड हो गया बराबर। तो अब ये यहाँ इस बटन पे हमने क्लिक किया, और वो ये कंपोनेंट अलग है। ये हेडर कंपोनेंट के अंदर हमारा कार्ट है, और वहाँ पे काउंट उसका चेंज हो गया। और फिर वो पुरानी दूसरी भी स्क्रीन देखेंगे हम, वहाँ पर भी वो चेंज हो गया, और उससे पहले की जो स्क्रीन थी वहाँ पर भी वो चेंज हो गया। अब अगर हम ये नॉर्मल वे से अगर ट्राई करेंगे, यानी कि अगर हम प्रॉप्स के थ्रू अगर हर स्क्रीन में हर कंपोनेंट में इसे पास करेंगे, तो ये जो वैल्यू है, जो कार्ड का काउंट है, वो हमें बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि उससे किस तरह से हम पास करें, और फिर वहाँ पे हम दिखाए भी वो चीज़। और जब वो ऐड करेंगे अलग अलग प्रोडक्ट, तो वो कार्ट का जो काउंट है वो भी बढ़ते जाएगा। तो हमारा ये तो हो गया, ये प्रोसेस हो गई कि इस तरह से ये चीज़ें होती है। अब हम देखेंगे कि पेंट के अंदर हम लोग देखते हैं कि और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। एक स्क्रीन बना लेते हैं हम लोग। जैसा ये हमारी एक मोबाइल की स्क्रीन है हम बोल सकते हैं, और यहाँ पे एक हमारा कंपोनेंट है हेडर। हेडर कंपोनेंट में यहाँ पे हमारे पास एक कार्ट है, और इस कार्ट में यहाँ पे हम काउंट दिखाएंगे। ये हमारा एक छोटा सा एक यूआई देख लेते हैं, और यहाँ पे एक लिस्टिंग है। हम लिस्टिंग है, हम बोल सकते हैं कि ये फ्लैट लिस्ट हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे आइटम्स दिखाने के लिए। प्रोडक्ट जो है हमारे, वो दिखाने के लिए हमने फ्लैट लिस्ट यूज़ किया। और फ्लैट लिस्ट में हमारे पास जैसा ये हमारा यूआई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसा कि एक एक हमारे पास माइनस है, और एक समझो प्लस है। ये प्लस है। अब होता क्या है, अगर से हम इस प्लस पर क्लिक करेंगे, तो जो हमारा जो कार्ड का काउंट है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि
क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे ये 1 हो जाएगा, फिर बाद में वो हटकर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, है ना। तो ये काउंट जैसे जैसे हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे हमारा कार्ड का जो काउंट है वो चेंज होता जाएगा। अब अगर हम सिनारियो देखेंगे यहाँ पे, तो हुआ क्या, यहाँ पे इस कंपोनेंट पे हमने क्लिक किया, वो आया यहाँ पे, और फिर ये जो हेडर था, हेडर के अंदर गया, और फिर हेडर के अंदर से हमारे को यहाँ पे वैल्यू मिली कि हाँ इसका काउंट ये हो चुका है। तो अभी आप सोचिएगा कि जब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, समझो ये प्लस के ऊपर यहाँ पे भी अगर क्लिक किया, फिर ये क्या करता है, इसके पेरेंट को भेजता है, फिर ये इसके पेरेंट को भेजता है, फिर ये यहाँ से पेरेंट जो रहेगा वो इस वाले चाइल्ड को भेजेगा जो हेडर है। फिर हेडर में से यहाँ पे हमारे पास काउंट दिखेगा कि हमने कार्ड का जो भी काउंट है वो दिखेगा। अगर हम नॉर्मल वे से प्रॉप्स पास करके करेंगे तो हमें इतना ये डिफ़िकल्ट जाएगा कि हमें क्या होगा, हमें पेरेंट 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 में वैल्यू पास करो, फिर पेरेंट से चाइल्ड में वैल्यू पास करो, और फिर काउंट हमारा चेंज होगा। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे पेरेंट में वैल्यू पास करते रहना पड़ रहा है, और फिर वो चाइल्ड में जाएंगी और फिर वो सेट होंगी। तो अगर से ये एक स्क्रीन है तो चलता है। अब फिर हमें क्या होगा, अगर से यही सेम चीज़ अगर और एक स्क्रीन बढ़ गई हमारी, अगर ये स्क्रीन 2 हो गई, तो फिर क्या होगा, वो स्क्रीन पर भी वैल्यू पास करो, फिर उसके बाद अगर तीसरी स्क्रीन है उस स्क्रीन पे वैल्यू पास करो। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसलिए हम, अब ये जो हमारा प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिडक्स का यूज़ करते हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर। तो रिडक्स होता क्या है, रिडक्स एक लाइब्रेरी है जो आपका जो डेटा होता है उसको एक, हम बोल सकते हैं कि ग्लोबली उसको स्टोर करके रखती है। वो जो लाइब्रेरी है रिडक्स की, तो होता क्या है, हम जो ये जो काउंट है, यहाँ पे अगर हमने एक काउंट बोल के एक वेरिएबल बना दिया, और इस काउंट के अंदर अगर हमने जो भी वैल्यू है वो स्टोर कर दिए। अब जब ये प्लस पर क्लिक होगा तो प्लस पे क्लिक होके क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएंगी वैल्यू इसकी, और जो फेच करेंगे हम वो भी यहाँ से फेच करेंगे। तो ये क्या हो गया, हमने एक ग्लोबल एक वेरिएबल बना दिए हम बोल सकते हैं, और उस वेरिएबल के थ्रू हम लोग जो भी वैल्यू है वो फेच कर रहे हैं। तो इससे होता क्या है, हमें पेरेंट में या चाइल्ड में हमें वैल्यू प्रॉप्स के थ्रू पास करने की अब ज़रूरत नहीं रही। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो रिडक्स है उसका यूज़ करके उसके स्टोर में हम वैल्यू स्टोर करेंगे, और वहाँ पे अपडेट करेंगे, और जो भी वैल्यू है हमारी काउंट की कार्ड के, वो हम वहाँ से डायरेक्ट फेच कर लेंगे। तो इसके लिए हम रिडक्स यूज़ करेंगे। तो ये हमें रिडक्स की वजह से ये जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती थी तो वो इजीली सॉल्व हो जाती है। तो ये होता है रिडक्स, रिएक्ट के अंदर हम किस तरह से उसको यूज़ करेंगे। तो हमने ये कुछ चीज़ें इस वीडियो में देखी है। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने क्रिएट किया, हमने देखा रिडक्स क्या होता है, हमने देखा रिडक्स किस तरह से काम करता है। अभी हमने पूरा अच्छे से नहीं देखा है, अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि हाँ चलो एक स्टोर में वैल्यू एक कॉमन एक ग्लोबल स्टेट बोल सकते हैं हम, या एक ग्लोबल वेरिएबल बोल सकते हैं, वहाँ पे हमने स्टोर कर दिया और वहाँ से फैच कर लिया, और वहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं। हम हमारे अगले वीडियोस में देखेंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर प्रॉपरली देखेंगे हम लोग, उसे प्रैक्टिकली भी देखेंगे कैसा हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करते हैं पूरे हमारे एप्लीकेशन के अंदर। और इसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो आपको इंटरव्यू में भी बहुत आसानी होगी, क्योंकि आजकल ऐसा है कि 20 से 30% जो क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के अंदर वो रिडक्स के ऊपर ही होते हैं। वीडियो आज का रिडक्स विथ रिएक्ट नेटिव, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और हमें हमारी ये जो सीरीज़ है ये भी कंटिन्यू रहेंगी, लगता है इसमें और कुछ वीडियोस आएंगे। हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, और बेल आइकन भी जो है वो भी ऑन करके रखिएगा, ताकि आपको जो भी हम अपलोड करेंगे वीडियो उसका नोटिफिकेशन भी आए।